हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जय गिरिराज बाबा की, जय गोवर्धन महाराज की। तो गोवर्धन महाराज के बारे में आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूँ कि गोवर्धन महाराज की पूजा कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, भोग में क्या क्या बनता है, पूजा सामग्री में क्या क्या चाहिए होता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, परिक्रमा कितनी लगानी चाहिए और अगर गोबर ना मिले तो फिर ये पूजा हम कैसे करें। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, गोवर्धन पूजा घर घर में बनाए जाते हैं। ये त्यौहार जो है दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है, पड़वा वाले दिन यानी एकम वाले दिन। तो उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन जो है गाय की पूजा की जाती है और गाय के गोबर से बने गोवर्धन यानी गोवर्धन महाराज कृष्ण भगवान का रूप है। जब कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर पर्वत उठाया था तब गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो उसी रूप को यानी गोवर्धन पर्वत जो था वो भगवान कृष्ण का ही रूप है। यानी एक रूप में वो पूज रहे थे और एक रूप में पुजा रहे थे, यानी पूजा भी वही कर रहे थे और जो गोवर्धन पर्वत है वो भी कृष्ण भगवान ही थे। तो यहाँ गोवर्धन की पूजा विशेष मान्यता रखती है। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पूजा जो है वो एकता का प्रतीक है, एकता और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए गोवर्धन पूजा करना विशेष ज़रूरी है, एकाग्रता के लिए, एकता के लिए। तो देखिए, गांव में पहले हुआ करता था, हमारे ब्रिज में ये रिवाज थी तो कि पहले ना एक ही गांव में एक ही गोवर्धन बनता था, क्योंकि ये जो पूजा है वो एकता की है। यानी सारे गांव के मिल करके एक जगह खाना बनाते थे, भोजन बनाते थे, पूजा करते थे, फिर वो भोजन साथ में मिलके खाया करते थे, क्योंकि ऐसा ही हुआ था जब गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया था। इसीलिए इसमें जो है 56 भोग का विधान है भोग में, और अन्नकूट का विधान है। क्योंकि कोई अपने घर से कोई सब्जी लेके आया था, कोई तो मिलके सब लोगों ने सब्जी बनाई थी, अन्नकूट बनाया था और 56 तरह के भोग बनाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। अगर अब तो खैर नहीं है इतना, अब क्या है कि गांव में आज भी ऐसे घर हैं जहां पूरा एक परिवार मिलके इस पूजा को करता है। एक ही गोवर्धन बनते हैं पूरे परिवार के और एक ही जगह पूजा होती है, एक ही जगह खाना बनता है। और लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है वो मुमकिन, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो पूरा परिवार मिलके इस पूजा को किया करे, ये ज़रूरी है। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको गोवर्धन बनाने हैं गाय के गोबर के। तो गोवर्धन बनाना आपको कई सारी वीडियो मिल जाएंगी, कुछ नहीं है। अगर आप नहीं बनाना जानते हैं तो बस सिंपल एक छोटा सा गोबर से कृष्ण भगवान का रूप आप उसको बना दीजिए और फिर उसकी पूजा की जाती है। तो कहीं कहीं ये पूजा सुबह के टाइम होती है, कहीं कहीं ये पूजा शाम के टाइम होती है। तो जैसे भी आप करना चाहें वैसे शाम के टाइम ये पूजा की जाती है। सुबह से लेकर दोपहर तक आप गोवर्धन बना लीजिए। ये गोवर्धन घर के आंगन में बनाए जाते हैं, जहाँ घर का एक आंगन हो उसमें ही गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना होता है, ये बंद कमरे में नहीं बनाए जाते हैं, खुले में गोवर्धन महाराज की पूजा होती है। तो इसको बनाइए, सुबह या दोपहर में बना लीजिए और उसके बाद में फिर बनाइए आप भोजन। तो इसमें प्रसाद में क्या क्या बनता है, प्रसाद में देखिए वैसे तो जितना भी आप बना सकें 56 भोग बनाइए। इस दिन 56 भोग का विधान क्यों है? क्योंकि जब कन्हैया जी ने पर्वत उठाया था तो पर्वत 7 दिन तक उठाया था और कन्हैया जी जो है ना वो हर दिन 8 टाइम भोजन करते थे, 8 टाइम। तो उनकी माँ ने इस तरीके से 7 दिन का 8 टाइम के हिसाब से 56 तरह के भोजन बनाए थे। तो इस दिन जब उन्होंने पर्वत को उठाया था, जब पर्वत उन्होंने फिर वापस रख दिया, जब वो फ्री होके आए थे तब उसके बाद, तो इसीलिए 56 भोग का विधान है इस पूजा में। तो आप जितना भी हो सके उतना बनाइए। लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, कढ़ी, चावल, पुआ, खीर और पूड़ी, ये मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। आप चावल का भात बनाइए, कढ़ी बनाइए, पुए बनाइए, खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, ये तो ज़रूरी है। और अन्नकूट यानी मिक्स जो सब्जी बनती है ना, सारी सब्जियों को मिला के, इसका विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। तो ये आपको ज़रूर से बनाना है। बाकी आप कुछ भी बनाइए, 56 भोग बनाइए, बस इसका ध्यान रखिए कि आप उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, सात्विक रूप से साफ़ सफाई से भोजन को बनाना चाहिए। आप ये भोजन दोपहर में बना लीजिए और भगवान के भोग के लिए अलग से एक थाली रख दीजिए इन सब चीज़ों की, खीर, पूड़ी, पुआ, सब्जी और चावल, कढ़ी, ये सब चीज़ बना करके। और फिर शाम को आपको जब पूजा करते हैं तो उस टाइम इस चीज़ों का भोग लगता है। तो पूजा कैसे की जाती है? पूजा में आपको रोली चावल, फूल, दीप, धूप, ये सब चीज़ लेनी होती है, खील बतासे लेने होते हैं, मिठाई, फल,
जो भी चीज़ सामग्री हो वो, और जो आपने भोजन बनाया है वो आपको लेना होता है। और आज की पूजा में कच्चे दूध का विशेष महत्व है। कच्चा दूध जरूर पिलाया जाता है गोवर्धन महाराज को, यानी कच्चे दूध जरूर चढ़ाया जाता है। तो कच्चा दूध आप अवश्य लें पूजा में, ठीक है ना। ये लेना है और आपको भोग किस तरीके से अर्पित करना है, पहले आपको जल अर्पित करना है और उसके बाद में आपको उनकी टीका लगाना है, चावल चढ़ाना है, रोली चढ़ानी है। उसके बाद में आपको एक हवन करना है छोटा सा, यानी एक उपला होता है उसको आप रख दीजिए गैस पे या गर्म कर दीजिए, उसमें आपको भोग अर्पित करना है, क्योंकि अग्नि के द्वारा भोग डायरेक्ट जो है भगवान को स्वीकार होता है। तो आप इस तरीके से भोग जो आपने बनाया है ना, जितना भी आपने भोग लगाया है वो आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बिना आज्ञारी के भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप भगवान के मुख पे आप रख दीजिए, ऐसे ही भोग लगा दीजिए। इस तरीके से भोग लगाने के बाद आपको जो है आरती करनी होती है और परिक्रमा लगानी होती है। परिक्रमा इसमें जो है 7 लगाई जाती हैं। तो एक आप जल का लोटा जो अपनी पूजा में लिया है वो आप डालते जाइए धार, और परिक्रमा साथ में लगाते जाइए। ये पूजा मैं आपको बता रही हूँ फिर से कि पूरा परिवार मिलके करता है इसको, पूरा परिवार एक साथ मिलके कीजिए जितना हो सके। परिवार के सभी सदस्य आ जाए तब आप इस पूजा को किया कीजिए, तभी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें एकता का जो है वो मिलता है, एकता का प्रतीक ये त्यौहार है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 7 परिक्रमा, कहते हैं कि आज के दिन गोवर्धन महाराज की 7 परिक्रमा लगाने से पूरी 7 को उसकी परिक्रमा का फल मिलता है, यानी गिरिराज महाराज की परिक्रमा का फल मिलता है। तो आप ज़रूर से 7 परिक्रमा लगाएं, कीर्तन करें, भजन करें, जितना हो सके कन्हैया जी का नाम सुमरन करें। तो ये आप अवश्य करें। बस परिक्रमा लगाने के बाद आपको जो है बड़ों का आशीर्वाद लेना है। और जो आपके घर के, वैसे ना बहुत सी जगह ये पूजा सिर्फ जेंट्स लोग ही करते हैं, लेकिन हमारे ब्रज में सभी लोग करते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है ना कि गोवर्धन महाराज कन्हैया का रूप है, कृष्ण भगवान का रूप है, तो कृष्ण भगवान की पूजा हर कोई कर सकता है। तो इस तरीके से आप जैसे आपके यहाँ होता हो वैसे मेरे हिसाब से ना सबको करनी चाहिए ये पूजा। इसमें कुछ नहीं है कि जेंट्स ही करें। अब आती है बारी कि जो है मूर्ति ना हो या गोबर ना हो, तो सॉरी हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम पूजा करें, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में गोबर नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी तस्वीर ले लेनी है कन्हैया जी की। फिर आपको ज़रूर नहीं है कि आप आंगन में ही रखें, कोई भी तस्वीर आप ले लीजिए, या फिर आप गिरिराज जी उठाए हुए कन्हैया जी की तस्वीर ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, या मूर्ति कृष्ण भगवान की घर में होती है, लड्डू गोपाल जी होते हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपको सामग्री पूजा पाठ की जो है वो यही बनानी है, जो मैंने आपको भोग में बताया था वो सब बनाना है। पूजा भी उसी तरीके से करनी है जैसे मैंने आपको बताई, लेकिन आपको गिरिराज जी का रूप मान करके उनकी पूजा जो है वो आपको इसी तरीके से करनी होगी। अगर गोबर ना मिले तो, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपको पूजा करनी उसी विधि विधान से, जैसे मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया कि ऐसे ऐसे करनी है आपको पूजा। बस गोवर्धन की जगह आप मूर्ति रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने मंदिर में ही कर सकते हैं, या आप लगाना चाहते हैं तो अभी आंगन में चौकी लगा के भी कर सकते हैं, वो आपकी सुविधा के ऊपर है। कुल मिला के हमें या भगवान की पूजा करनी है, कन्हैया जी की पूजा करनी है आज विशेष रूप से। दूसरा, गाय की सेवा करें, कुछ ना कुछ गाय को दान जरूर दे के आएँ, रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, जो भी दान हो गाय के लिए ज़रूर से करें, क्योंकि इस दिन गाय की ही पूजा होती है। कन्हैया जी ने भी गाय की पूजा की थी इस दिन। और गाय जो है ना, गोबर, गाय का ही गोबर से ही गोवर्धन बनाए जाते हैं, तो गाय की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो वो भी आप ज़रूर करें, दान करें, पुण्य करें जितना भी हो सके, और पूजा इस तरीके से करें गिरिराज महाराज की। तो खूब 56 भोग बनाइए, सब कुछ बनाइए, बोलिए, और गिरिराज महाराज की पूजा कीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे ऐसी वीडियो के साथ, अब तक के लिए राधे राधे।